विद्यार्थियों, भाजकता के नियम पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और जो कल का सेशन था उसमें हमने देखा था भाजकता के नियम के अंदर हमने एकमात्र समअभाज्य संख्या 2 का और फिर बाकी की बची हुई जितनी कितनी भी अभाज्य संख्याएं थी 3 के बाद 5 के बाद 7 और फिर 9 भी हमने ली थी। 9 अभाज्य नहीं है लेकिन विषम संख्याएं हैं, मतलब फ्लो में हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 की भाजकता के नियम देख लिए थे। इस सेशन में अपना जो मतलब विशेष 4 नियमों पर फोकस रहेगा 11, 13, 17 और 19। क्यों? क्योंकि 10 की भाजकता का नियम है, उसमें इकाई अंक हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो 10 की भाजकता का नियम वैसे इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। कंपटीशन में 11, 13, 15 का भी आप लोगों को इजी वे में याद हो जाएगा। 3 और 5 दोनों का भाग जाना चाहिए, वो भी मैं एक बार या कंसल्ट कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी हम लोग 11 की भाजकता के नियम की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। 11 की भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 की भाजकता का नियम, भाजकता का नियम बहुत ही सिंपल है। 11 का पहाड़ा देख लेंगे एक बार, ठीक है, और उस पहाड़े से हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99 और 11 10 जा 110। इसके अंदर देखो आप 2 अंक है, एक तो पहला वाला, चाहे हम देखो अल्टरनेट क्रम है, एक के बाद एक के बाद एक। जैसे इसकी बात करें, इसको और इसको जोड़ो, मतलब एक के बाद एक अंक। कहने का मतलब क्या है, जैसे 3, जैसे 4, मान लो 4 अंक दिए हुए हैं आपको, तो आपको क्या करना है, 4 अंक दिए हुए हैं तो एक छोड़ करके एक जोड़ना है और फिर यहां से एक छोड़ करके एक जोड़ना है। और जोड़ने के बाद क्या करना है, उनका आपको आपस में अंतर लेना है। एकांतर क्रम में आए अंकों का योग करके और उनका अंतर लेना है। यदि अंतर 0 आ जाए, पहली चीज क्या आ जाए, 0 आ जाए, या अंतर कुछ ऐसा है, या देखो यहां सब जगह 2 ही अंक है, तो क्या एकांतर क्रम लू, सीधा ही देखो, इसमें से इसको घटाओ 0 आ रहा है, 2 में से 2 घटाओ 0 आ रहा है, 3 में से 3 घटाओ 0 आ रहा है, 9 में से 9 घटाओ 0 आ रहा है। बात यहां बिगड़ी तो अभी सुधार लेते हैं। कैसे सुधरी और कैसे बिगड़ी, ये देखो, ये 1 1 और 0 है, सिंपल सी बात है। तो अब आपको क्या करना है, अल्टरनेट क्रम में, एकांतर क्रम में जोड़ना है। तो 1 में 0 जोड़ो, कितना आया 1, और बीच वाला पद कौन सा है 1, तो 1 में से 1 घटाया, कितना आया 0। बहुत ही सिंपल नियम है। सीधे शब्दों में इसको लिखें तो क्या नियम बना अपने, नियम ये बना है कि किसी संख्या के एकांतर क्रम में आए अंकों के योग का अंतर 0 का मतलब 0। हाँ, भारतीयों ने खोज की थी इसकी। और दूसरा 11 से भाज्य या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। बहुत ही सिंपल नियम है, विभाजित होगी। अब देखो कैसे, छोटी सी बात लेते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल ले हुए हमने। सुबह हमने 1 2 3 4 लिया था, 1 2 3 4। आप इसको करो 11 से मल्टीप्लाई, ठीक है, जो आएगा वो 11 का गुणज है और 100% उसमें भाग जाएगा ही। तो क्यों नहीं हम वही एग्जांपल ले लें, एक बार करो देखा कैलकुलेटर से, 1 2 3 4 को 11 से गुणा करो और क्या रिजल्ट आता है मुझे बताओ। आप भी साथ में लिखते रहना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें मतलब एग्जांपल है वो ये लेते हैं हम लोग 13,574। ये मैंने कोई एक संख्या ली है, ठीक है। तो क्या करना है, एकांतर क्रम में आए पदों पर अंकों का योग करना है। तो एकांतर क्रम में कहां से, या तो चाहो तो इधर से ले लो, चाहो तो इस तरफ से स्टार्ट कर दो। तो यदि मैं इस तरफ से स्टार्ट करता हूं तो मैं इसमें ये जोड़ूंगा और फिर उसमें ये जोड़ दूंगा। तो जोड़ो, देखिए क्या आया, 1 + 5 + 4, इनका योग कितना गया, 5 and 1 6, 6 and 4 10। अरे 5 और 4 9 और 1 10। और फिर जो दूसरे एकांतर क्रम में कौन कौन से है, ये वाले देखो, इनका इसका योग करो आप बस। तो ये क्या हो गया, ये भी 3 + 7 कितना हो गया 10। एकांतर क्रम में अलग अलग योग कर लिए। अब 10 में से 10 घटाओ, 10 में से 10 घटाया, क्या आया 0। यही तो नियम बोल रहा है
कहने का मतलब एकांतर क्रम में आए पदों का युगों का जो अंतर है वो आपके 0 आ जाए तो वो संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। और आपको भरोसा नहीं है तो भाग दे के देख लेना। अदरवाइज एक आध एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं। कोई भी नंबर ले लो, जैसे 4 डिजिट का कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, 4 डिजिट का कोई भी नंबर लेके उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसको वापस इस रूल से देखते हैं हम लोग। ले लो कोई भी ले लो, चलो मैं ही ले लेता हूं, है ना। तो क्या करना है, आप कोई भी 4 डिजिट का नंबर बता दोगे। हाँ, जैसे 7894, मुझे भी नहीं मालूम ये 11 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसकी भाजकता का नियम की जांच करेंगे। तो अल्टरनेट क्रम में आए पद, इस पद में ये पद जोड़ो आप, एकांतर है, एकांतर का मतलब एक छोड़ करके एक अंतर। तो 7 में 9 जोड़ा, 7 और 9 कितना हो गया, 16, सीधी सी बात है। फिर देखो यहां इसमें क्या है, ये 8 है और ये कितना है, 4 है। इनका योग करो आप, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। और इनका जब आप अंतर लोगे, 16 में से 12 को घटाओगे तो शेषफल बचेगा 4 शेषफल बच रहा है, मतलब न तो 0 आया न 11 आया, तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। आप देख के भी देख सकते हैं इसमें, मतलब एक मैंने जिसमें भाग जा रहा है वो लिया और एक वो लिया है जिसमें ये नियम फेल हो रहा है, ठीक है। नियम तो अपनी जगह सही है, आपको क्या करना है, 7 8 9 4 को 11 से विभाजित करके भी देखना है और शेषफल क्या बचता है वो दिखाना है आपको। तो 11 का भाग दोगे 7 में जाएगा नहीं, 7 और 8 78, 78 में चला जाएगा 7 बार, 11 7 जा 77, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 1 and 9 19, तो 1 टाइम 11 1 जाए 11, 19 में से 11 गया पीछे, बचा आपके पास 8 और 4 84, तो 11 7 जा 77, रिमाइंडर बचा है पीछे 7, भाग पूरा नहीं जा रहा है। नियम इस तरीके से चेक करना है आपको। भाई एक तो एग्जांपल ऐसा लिया जिसमें नियम लागू हो रहा है, मतलब 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसमें इस तरीके का अंतर आ गया, क्या अंतर आया, 4, मतलब मैं तो 0 आया नहीं, 11 का कोई भी गुणज या 11 से भाज्य आया, मतलब ये 11 से विभाजित नहीं होगा। एक ऐसा एक 11 का गुणज ले लो आप 4 डिजिट का, और क्लियर कर देते हैं। एक 11 का गुणज ले लो और क्लियर कर देते हैं आपके नियम। बहुत ही सिंपल नियम है, मैजिक है। मैं तो 5 डिजिट का लिया हमने, 86834, 86834। अब देखो एकांतर क्रम में कौन कौन से डिजिट है, पहला 8 है, उसके बाद ये 8 है और फिर ये 4 है, तीनों को जोड़ दिया, 8 और 8 16, 16 और 4 20 आया आपके, ठीक है। अब देखो आगे एकांतर क्रम में इनको जोड़ो, देखे ये 6 और ये 3, तो 6 + 3, 6 + 3 कितना आया, 9। तो अब आपको क्या करना है, 20 में से 9 घटाने, अंतर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो या तो 0 आवे या 11 से विभाजित कोई भी संख्या आवे, तो उस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। चलो भाई हाथ कंगन तो आर से क्या भाग देखे देख ही लिया जाए, इसमें 11 का भाग ये हमने दे दिया, 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 11 7 जा 7 टाइम, 11 7 जा 77। अब 86 में से जब 77 जाएगा तो पीछे 9 बचेगा यार, 9 और 8 98, कितने टाइम, 8 टाइम, क्योंकि 9 9 जा 99 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 11 8 जा 88, 98 में से 88 चले गए, पीछे बचे 10, अगली संख्या है आपके लिए 3। अब भाग जाएगा आपके इसमें 9 बार, 11 99, रिमाइंडर या शेषफल बचेगा आपके यहाँ 4, और अगला क्या है 4 और 4, अगली संख्या उतार दी हमने 4 और 4 44, तो 4 बार भाग, 11 चौक 44, शेषफल बचा 0। ये था आपके 11 की भाजकता का नियम, बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगला ले रहे हैं हम लोग 13 की भाजकता का नियम, ठीक है। 13 की भाजकता का नियम, 13 की भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। तो क्यों ने पहले 13 का पाड़ा लिख दिया जाए, 13 1 जा 13, 13 2 जा 36, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117 और 13 10 जा 130। यही होता है 13 का पावड़ा। डरते क्यों रहे, 13 का 13 13 2 6 13 3 39 13 54 13 5 5 13 6 13 13 7 91 13 2 104 13 9 117 13 130, बस लोड नहीं लेना अपन। चलो तो नियम क्या बोल रहा है, नियम आपसे ये बोल रहा है कि सर मानिए मैं तो ठापड़ जाए 1 और 3 13, 13 में 13 भाग जाओ, 26 में देख लो आप, 26 में देख लो है
तो 26 में भी नियम अप्लाई करा, लेकिन 26 और 39 तो मन इजी लगे क्योंकि 2-3 बार तो पाउडा आप बोल भी दिया करा, मामला अटके। जैसे 52 है तो 52 का जो वंश वाला डिजिट क्या है, इकाई अंक कितना है, ये देखो इकाई अंक कितना है, इकाई अंक है आपके 2, तो 2 का आपको करना है 4 गुना, तो 2 का 4 गुना करो, 4 दूनी 8, और वो लाके किस में जोड़ दो, शेष संख्या में। जैसे क्या था 52 था, इकाई अंक कितना है 2, 2 का 4 गुना कर दिया, कितना आ गया 8, उसमें उसको शेष वाली संख्या में लाके जोड़ दो, तो 8 और 5 कितना आ गया 13। अब देखो 13 यदि 13 से विभाजित है तो ये 52 भी आपके 13 से विभाजित होगा। ठीक वैसा का वैसा, जैसे यहां देख लो बोले 91, इसमें देखो, ठीक है सब जगह अप्लाई कर सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। यहां देखो आप 91 के अंदर ये 91 लिया मैंने, इकाई अंक कौन सा है 1, तो 1 का 4 टाइम लो, अरे एक को 4 से गुना करवाओ, कितना आ गया 4, 9 और 4 दोनों को जोड़ोगे कितना आ रहा है 13, तो ये 13 की भाज्यता का नियम हो गया। कि सर मैं तो इसको देखूंगा, अरे भाई इसको देख लो, ये क्या है 4 का 4 गुना करो आप, 4 का 4 गुना करोगे तो 4 का 4 गुना कितना आएगा 16, और उसको शेष संख्या में ले जाके जोड़ दो, 0 और 6 6, 1 और 1 2, 26 आ गया, 13 दूना 26। कि सर इन्हें देखा तो बेटा अगला नहीं देखो, नियम तो जब बनाई दी, चलो ठीक है। तो 13 की भाज्यता का नियम क्या बोलता है, 13 की भाज्यता का नियम आपको बोल रहा है कि किसी संख्या के इकाई अंक का 4 गुना शेष संख्या में, इकाई अंक का 4 गुना शेष संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 13 की गुणज या 13 से विभाज्य, एक ही बात है ना, तो 13 से विभाज्य हो, या यूं कहा जाए कि जो शेष संख्या प्राप्त, मतलब जोड़ने पर शेष संख्या में इकाई अंक का 4 गुना जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हुई उसमें 13 का भाग पूरा जाता। तो थोड़ी भाषा सरल कर लेते हैं, प्राप्त संख्या में 13 का भाग जाता हो तो उस संख्या में भी 13 का भाग जाएगा, उस संख्या में भी 13 का भाग जाएगा। ये सिंपल सी बात थी कि सर हम तो एग्जांपल लेके देखेंगे, तो कोई भी 2 अंकों की संख्या को छोटी बड़ी कैसे भी ले लो और उसको आप 13 से मल्टीप्लाई करवा दो और फिर विभाजन रूल से हम लोग उसको देख लेंगे, आप भी कर सकते हैं ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। गणित विश्व की सभी विषयों में सबसे आसान विषय है, 1248 लिया हमने, है ना। इस 1248 के अंदर देखो इकाई अंक कितना है, अभी 8 है, तो 8 को आपको क्या करना है 4 गुना करना है, 8 का 4 गुना करो, 8 चौक 32, इसको लाके इसमें जोड़ दो, जोड़ दिया क्या आया 4 और 2 6, 2 और 3 5, और ये आ गया 156 के सर बाप तो हाल ही बोल लगे, मैं तो कहूँ 156 में जद 13 भाग देवा 12 बार जावे, देख लीजिए, नहीं दो तो आपकी इच्छा, नियम आप एक बार और लगाएगा, नियम जब तक लगा सको, और नियम जब तक आपने 2 अंक की संख्या प्राप्त नहीं है। अरे 13 की टेबल हमें इतनी तो आती है, 13 7 91 तक तो आती है, 13 का पार्ट 13 7 91 तक तो हमें याद ही है। तो आपको ये नियम तब तक लगाना है जब तक की संख्या 2 अंकों की नहीं हो जाए, और 2 अंकों की होते ही हम लोग आसानी से भाग ले सकते हैं। तो ये काम और कर लो, 6 का फिर से 4 गुना करो, 6 का 4 गुना करो, 6 चौक 24, अब जोड़ दो 5 और 4 9, और 1 और 2 3, 13 39 जा रहा है भाग, ठीक है। तो यदि शेष तो संख्या बची इस तरीके से जोड़ते 39 बचा है, तो 39 में 13 का भाग जा रहा है, तो 100% नहीं 101% आपके 1248 में भी 13 का भाग पूरा जाएगा। आप देख सकते हैं। जैसे छोटी सी चीज लेवे हम, मैंने लिया 147 या 143 लिया मैंने, 143, ठीक है 143, इसमें मुझे 13 की भाज्यता का नियम देखना है। तो इकाई अंक कितना है 3, तो 3 का 4 गुना करो, 4 3 12, अब शेष संख्या में जोड़ दो, तो ये हो गया आपके पास 4 और 2 6, और 1 और 1 2, 26 में 13 का भाग जा रहा है, ये तो एक बार में हो गया। यहां पर भी देखो एक बार में भी हो सकता था, लेकिन संख्या 3 है, 3 संख्या आते ही हम लोग घबरा गए, तो घबराने की जरूरत कहां, एक बार और। अरे ये जो रूल वाला इंजेक्शन तब तक देना जब तक ये पूरा ठीक नहीं हो जाए,
है ना, हो गया ठीक, रेडी है। चलो ये 26 आ गया, 26 में यदि 13 का भाग पूरा पूरा जाता है तो 143 में भी जाएगा। ये 13 का नियम था, पक्की बात है। अगला रूल लेते हैं हम लोग 17 की भाजकता का नियम। आप देखो इनकी प्रैक्टिस करना, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, है ना। चलो अगली जो भाजकता के नियम की जो सीक्वेंस में हम लोग हैं वो आपके 17 की भाजकता का नियम ले रहे हैं। क्यों कि सर आपने 14 की भाजकता का नियम क्यों नहीं लिया? अरे 14 की भाजकता का नियम में तो 2 और 7 का नियम लग गया ना भाई, जिसमें 7 का भी भाग जाता हो, जिसमें 2 का भी भाग पूरा पूरा जाता हो, उसमें 14 का भाग ऑटोमेटिक आपके जाएगा। 12 की भाजकता के नियम वाले में जिसमें 2 और 3 के साथ साथ 6 का भी भाग जा रहा हो, ऑटोमेटिक उसमें 12 का भाग जाएगा। अब देखो आप, अगला जो नंबर है वो है अपना 17 की भाजकता का नियम। 17 की भाजकता का नियम बहुत ही सिंपल है, पार्ट ऐसे ही बनाएंगे हम। 17 का फाड़ा बोले 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 आपके हो जाएंगे 153 और 17 7 170 या 170। अब देखो आप इसमें आपको क्या करना है, नियम यहां से पकड़ना है, यहां तक तो आपको याद रह जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो आप यहां तक आपको याद रह जाएगा, कंफर्म है, यहां तक आपको याद रह जाएगा। अरे 70.85 तक तो पावड़ो याद रहे, 17 का 17, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 54, 70.85 और तय तो आपका कौन रहा है। नेक्स्ट क्या है मामला, ये 3 डिजिट वाला आते ही अपना मामला गड़बड़ होता है। तो इसके लिए रूल क्या है, इसके लिए रूल ये है, यहां से देखो ये क्या है 2, तो इकाई अंक का आप 5 गुना करो, कितना करो, इकाई अंक का कितना करो 5 गुना करो और लाकर के शेष संख्या में से घटा दो। यदि शेषफल 0 बच जाए या शेषफल ऐसा बच जाए जिसमें 13 का भाग मतलब 17 का भाग आपके पूरा पूरा जा रहा हो तो उस संख्या में भी 17 का भाग जाएगा। जैसे ये वाला ले लो 153 में लास्ट डिजिट कौन है, इकाई वाला अंक 3 का 5 गुना करो, 5 3 15 और 3 5 15, 5 3 15, 5 3 5 अगला 15 इस बार, ठीक है। तो 15 में से 15 गया 0, या तो 0 शेषफल बचना चाहिए या ऐसी संख्या शेषफल बचनी चाहिए जिसमें आपके 17 का भाग पूरा पूरा जाए। कि सर इमत कौन लगे, अरे समझदार हो, नियम तो बढ़ो हवे मतलब, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। वो 9 है, 9 रो आप 5 टाइम करो कि सर 45, अब आप सेपरेट करो, इनी घटाओ तो 34 बची, ये माइनस वाला छोड़ दो, 17 दूना 34, माइनस वाला ने छोड़ दो आप, 17 2 34, 17 दूनी 34 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या करना है, इकाई अंक का 5 गुना करके और शेष संख्या में से आपको घटाना है। घटाने के बाद यदि आपको या तो 0 प्राप्त हो या कोई ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसमें 17 का भाग पूरा पूरा जाता हो तो वो आपके संख्या 17 से विभाजित होगी। ये सीधे और सरल शब्दों में देखो, नियम चाहे तो लिखवा भी सकते हैं लेकिन लिखवाने वाला रटने वाला मामला हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें एक एक चीज समझनी है, ठीक है ना। तो 17 की भाजकता का नियम में एक बार लिख देता हूं, यदि किसी संख्या के इकाई अंक का 5 गुना शेष संख्या में से घटाने पर 0 या 17 का गुणज प्राप्त हो, 0 या 17 का गुणज प्राप्त हो। ये थोड़ी क्या 10वीं क्लास वाली जो कंपटीशन क्लास वाली लैंग्वेज आ गई, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए लैंग्वेज को थोड़ा आसान बनाते हैं। घटाने पर हमें 0 या 17 से विभाजित होने वाली या ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसमें 17 का भाग जाए, तो 17 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो तो
उस संख्या में 17 का भाग पूरा पूरा जाएगा। या सीधे शब्दों में कहा जाए, आपको कोई भी संख्या दे दी, उसके इकाई अंक का 5 गुना करके शेष संख्या में से घटा दो। घटाने पर या तो आपको 0 मिल जाए और 0 नहीं मिले और कोई संख्या मिल गई तो वो ऐसी मिलनी चाहिए जिसमें 17 का भाग पूरा पूरा जाता हो। यदि 17 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस बड़ी वाली संख्या में जो आपने आरंभ में ली थी उसमें भी 17 का भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ये आपके मतलब सिंपल सा नियम था। एक दो एग्जाम्पल ले लेना इसके अच्छे से। एक काम करो, कोई भी 3 डिजिट की संख्या लो और उसको 17 से मल्टीप्लाई कराओ, फिर हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ और आपके सामने एक एक चीज उसकी बारीकी से देखते हैं उसको। जैसे 16,779 लिए हमने, 16,779, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे ये आप जैसे ऐसा दे दिया, इस तरह 17 से विभाजित है या नहीं है, तो हाँ 17 भाग देना रूपये होगा, है ना, तो वो थोड़ा उचित भी नहीं है। नियम क्या बोल रहा है, इकाई अंक का 5 गुना, 9 का 5 टाइम कितना हो गया 45। बस इसमें से आप सपरेट कर दो, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 6 का 6, 1 का 1। कि सर अभी भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 17 का भाग देना ही होता तो ऊपर वाली में ही दे देते। मैंने क्या कहा, इंजेक्शन तब तक देते रहना है जब तक कि मरीज पूरी तरीके से ठीक हो जाए और देना ठीक इंजेक्शन हो। हाँ क्या है, वापस देखो नई संख्या का इकाई अंक कितना 2 है, 2 का करो आप वापस कितना गुना 5 गुना, 5 गुना करो कि कितना आएगा 10, ठीक है। अब घटाओ 3 का 3, 3 में से 0 गया 3, 6 में से 1 गया 5 और फिर 1 का 1, 153। अरे 70 9 153 के सर नहीं माना, मत मानो, अबे तो मानो। इकाई अंक कितो पाछो 3, 3 का करो 5 टाइम, 5 3 जा 15, 15 में से 15 गया 0, बच गया शेष कुल 0। तो इसका मतलब इसमें आपके 17 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इस तरीके से 17 की भाज्यता का नियम हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इस कड़ी में एक आखिरी नियम बचा है, ये अपना सेक्शन बीच में क्यों लिया, ताकि ये जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी काम आ जाए, और जो छोटी क्लासों के बच्चे हैं जिनमें मतलब भाग लेने में समस्या होती है, बाजी गुंदखंड करने में, उनके लिए भी काम आ जाए, बड़े बच्चों के लिए भी काम आ जाए, सबके लिए, है ना। चलो अगला जो नियम है वो 19 की भाज्यता का नियम है। हाँ 19 की भाज्यता का नियम क्या बोलता है आपको, बहुत ही गजब नियम है जी, सिंपल है, आसान है। हाँ 19 का पढ़ा, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 अंकों में जितनी संख्याएं आती है उतना तो आपको याद होना ही चाहिए, है ना, तो ये तो आवश्यक है। हाँ 19 1 जा 19, 19 1 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 19 6 जा 114। बस यहां तक आपका मतलब काम हो जाएगा। आप चाहो तो आगे भी ले लो, बोलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन नियम अपना यहां तक बन जाएगा। नियम क्या बोल रहा है, नियम आपसे यह कह रहा है कि इकाई अंक का आपको डबल कर, जैसे यहां ये वाला है, इसी को ले लो आप, इकाई अंक का डबल कर दो, इकाई अंक का क्या कर दो, डबल कर दो। इकाई अंक का डबल करोगे तो ये 114 है, 114 है, 4 का आप डबल करो, डबल करके और शेष संख्या में जोड़ दो, जोड़ने के बाद कितना आया 19। सीधी सी बात है, 19 या 19 से विभाजित कोई भी संख्या है तो उसमें आपके 19 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये इतना सा नियम है, आप चाहो तो आगे भी इसमें चेक कर सकते हो। आया आपकी समझ में। अरे 19 7 जा 133, 19 7 जा 133, इसमें देख लो आप, ये 3 है, 3 का आपको क्या करना है, डबल करना है, बस डबल करो। देखे ये 133, इसका डबल किया कितना आया 6, और शेष संख्या में जोड़ दो 13 और 6 19, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्की बात है। आप 19 8 जा लेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 152। 152 में मतलब इकाई वाला अंक कितना है 2 है, 2 का दुगुना कर दो तो ये हो गया 152 में 2 का दुगुना कर दिया आपने 4, 15 और 4 कितने आ रहे हैं 19। कि सर 8 तक तो ले ही लिया, चलो 19 9 जा कितना हो जाएगा आपके 170। तो अब इसमें भी इसका मतलब आप डबल कर लो, अरे इकाई अंक का दुगुना कर लो, दुगुना करोगे और शेष संख्या में जोड़ दोगे 17 और 2 19। कितना सिंपल नियम बन रहा है, देखो एकदम आसानी से, ठीक है। तो क्या नियम बोल रहा है आपको, नियम ये कह रहा है किसी संख्या के इकाई अंक का
दुगुना, दो गुना, डबल करके, दुगुना शेष संख्या में जोड़ने पर, शेष संख्या में जोड़ने पर हमें 19 या 19 से भाज्य, मतलब जिसमें 19 का भाग जाता हो, भाज्य संख्या प्राप्त हो तो उस मतलब किस संख्या की बात कर रहा हूं, जो अपने आरंभ में ली थी उसकी, है ना, यहां कोमा दे रहा हूं, उस संख्या में 19 का भाग पूरा पूरा जाएगा, भाग पूरा पूरा जाएगा। ये आपके 19 की भाजकता का नियम है। क्लियर है? एक अच्छा सा एग्जांपल ले ले रहे हैं, 3 डिजिट की कोई भी संख्या ले लो और 2 डिजिट की ले लो, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ लें। पहले 2 डिजिट की संख्या को आप 19 से मल्टीप्लाई करो, जैसे 1691 ले लिया आपने, ठीक है, इकाई अंक का डबल करो और 1 का डबल करो, बहुत मुश्किल है, 1 दूनी 2, बस हो गया। इससे मुश्किल क्या होगा? अच्छा इजी है, चलो। और 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 9 और 2 तो हमेशा 11 ही होते हैं, और 9 2 11 मतलब 9 2 11 ही होते हैं। मैथ की क्लास है ना, हिंदी में अलग अर्थ होता है इसका। 9 2 11, हासिल की 1 और 6 कितने हो जाएंगे? 7 और ये 1, ये तो ये वाला मामला मिल गया। यहां से नहीं मिले तो एक बार और डबल कर दो, इस 1 का डबल करो 2, 7 and 2 9 और 1 का 1 आ गया लास्ट में 19। ये मतलब आपके 19 की भाजकता का नियम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने भाजकता के नियम को 2 दिनों में पूरा कर दिया, और आपको कैसा लगा आप हमें बताएंगे। धन्यवाद।